हम लोग को पहले शुरू करने दीजिए, बीच में से मत शुरू कर दीजिए। हाँ, सिर्फ बीच में आप बहुत बड़े गायक हो सकते हैं, कोई बात नहीं। And sister will start there and you will start there. It should not be like that. You have to wait till it is started here. यहाँ से जब शुरू होता है तब आपको पता होता है कि अब गीत गाना है, तो फिर एक साथ शुरू करते हैं। नहीं तो कोई इधर से शुरू करता, कोई उधर से शुरू करता, ऐसे गड़बड़ होता है। या आप भी गाना गा सकते हैं, कोई उसमें कुछ गलत नहीं है। बाथरूम में ठंडा पानी आई तो जब गाना ऑटोमेटिक आता है, ठंडा पानी जब डालते हैं तो गाना अपने आप निकलता है। Anyhow, yeah, worship is eternal ministry. आराधना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सनातन की सेवा है। That's why God is training us in this world for that eternal worship. और इसलिए परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के ऊपर रख करके उस सनातन के बाद के लिए तैयार कर रहे हैं। So today, before we worship the Lord, let us turn to Psalm 40, very well known psalm. आइए हम आराधना में जाने से पहले आज की सुबह हमारा जाना पहचाना भजन है, भजन 40 को निकालेंगे। Psalm 40, भजन 40 verses 1, 2 and 3 responsively. उसका 1, 2 और 3 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा आप पढ़ेंगे, तीसरा मैं ऐसे। Only 3 verses. केवल 3 वचन को पढ़ेंगे। आप सब जल्दी से निकाल लीजिए अपनी अपनी भाषा में, जोर से प्रार्थना पूर्वक हम अपना भाग पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। Shall we pray? आइए 10 वर्ष 3 तक आइए प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, अनुग्रहकारी परमेश्वर, our prayer hearing and prayer answering God, प्रार्थना को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले our परमेश्वर, covenant making and covenant keeping God. वाचा बांधने वाले, वाचा को पूरा करने वाले Lord, in the परमेश्वर। most holy and highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, once again we do enter into thy court this morning with our hearts full of praise, worship and thanksgiving. प्रभु जी, एक बार फिर से आपके पवित्र और ऊंचे उठाए नाम को लेकर के एक बार फिर आपके आंगनों में आपके पवित्र आंगनों में आपके पवित्र नाम को लेकर हम आते हैं। Lord, we thank thee for this day of the resurrection and also keeping us in the land of living. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पुनरुत्थान के दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने जीवितों के भूमि में हमें रखा है। Thank you for helping us during the last 3 days also. प्रभु जी, हम बहुत धन्यवादी हैं पिछले के 3 दिनों की सेवा के लिए आपने हमारे This साथ। morning before we worship thee individually, exhort us through thy word and prepare our hearts to worship thee in the due manner. प्रभु जी, आज की सुबह जब हम व्यक्तिगत तरीके से आराधना करते हैं, प्रभु जी हमारे हाथों हमारे हृदय को उभारें ताकि हम आपके लिए आराधना ला सकें। Lord, speak to me, speak to every one of us. प्रभु मुझसे बात करें, हमें से हर एक से बात We're bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. आपके बहुमूल्य छिड़काव के अधीनता में हम सबों को ले आते हैं। Lord, we are expecting great things from you. प्रभु जी, हम आपसे बहुत बड़ी बातों को अपेक्षा करते हैं। Open heaven may be granted. प्रभु जी, खुला आसमान में दिया जाए। Something of eternal value we may receive from thy loving hands. प्रभु जी, आपके प्रेमी हाथों से आज की सुबह कुछ न कुछ सनातन की बातों को हम ग्रहण कर सकें। Ascribing all glory unto thy holy name, we do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। Christian faith is a singing faith. मसीही विश्वास एक गाने वाला विश्वास है। Christian faith is the worshiping faith. मसीही विश्वास एक आराधना करने वाला विश्वास है। Many of are educated people. बहुत सारे लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, Go to any country, किसी भी देश में आप जाएंगे, see any religion, किसी भी धर्म को देखेंगे, and see any society in the whole world. किसी भी समाज को इस पूरे देश पूरे संसार में यदि आप देखेंगे, No other people are having as many songs as Christians are having. किसी के पास इतने गीत नहीं हैं जितने गीत हम मसीहों के पास हैं। There are so many religions are there. बहुत सारे धर्म दुनिया में हैं। They may be having some 10 songs or 15 songs or 20 songs. 10, 15, 20 गीत होंगे उनके पास। What about Christianity? मसीहत में क्या? Yeah, maximum number of songs. बहुत सारे गीतों को हम मसीहत में देखते हैं। Even if you see our Songs of Zion, that is not the small one that is published in Hebron.
और जो सियोन के गीत, जो ये वाला नहीं, जो मोटा वाला, जो वहाँ पर हेब्रोन से छपा More है, than 800 songs are there. उसमें हमारे पास कम से कम 800 से अधिक गीत हैं। Many more songs are also there written by our people. और बहुत से और भी गीत हमारे प्रभु के दासों के द्वारा लिखे गए If you हैं। see different denominations and different churches in this world, for every church, minimum 500, 600, 1000 songs are और there. किसी भी डिनोमिनेशन में, किसी भी चर्च में, किसी भी गिरजाघर में आप जाएंगे तो उनके गीत किताब को आप देखेंगे, 500, 600, 700 गीत वहाँ पर होते हैं। Why I am telling? क्यों मैं ये कह रहा हूँ? Because Christian faith is a singing faith. क्योंकि मसीही विश्वास एक गीत गाने वाला विश्वास The है। day when you are born again, God has kept a new song in your mouth, and that song is an eternal song. और जिस दिन आपने नया जन्म पाया, उसी दिन परमेश्वर ने आपके मुंह में एक नया गीत डाला है, और वो गीत सनातन का गीत है। Yeah, whatever God gives, it is eternal. जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है वो सनातन होता है। So, see, so many songs. बहुत सारे गीत। See, the blind lady, a good sister, Fanny Crosby. फैनी क्रॉस्बी के नाम सुना होगा आपने, वो अंधी थी बहन। She was not born blind. वो अंधी पैदा नहीं हुई, At the age of 6 weeks, that is 42 days, और 6 सप्ताह की जब वो थी, यानी 40-42 दिन हुए थे उसको she पैदा। was born with good eyesight. Both the eyes were good. उनके आंख दोनों अच्छे थे और सही थे। At the age of 1.5 months, she was suffering from cold, and ultimately it became inflammation in her eyes. और जब वो 42 दिन की थी उस समय उसको कोल्ड हुआ, ठंड लग गई, और उसके कारण उसकी आंखें खराब हो गई। And the doctor who treated her gave the wrong medicine, and she lost the sight for the lifetime. और जो डॉक्टर उसको देखभाल कर रहे थे, उसको चिकित्सा कर रहे थे, उन्होंने गलत उसको दवाई दे दी और उसकी आंखें चली She became blind. अंधी हो गई। She is a child of God. प्रभु की बच्ची है, But because of that, though she became blind, लेकिन क्यों उसके कारण, जबकि वो अंधी भी हो गई, more than 8,000 songs she have written in English. She is an American. 8,000 से ज्यादा गीतों को उसने लिखा। वो अंग्रेजी में लिखी, वो अमेरिकन थी। Your blessed assurance, Jesus is mine, is written by Fanny Crosby. ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन, हम इस गीत को गाते हैं, यीशु मेरा धन्य निश्चय, वो फैनी क्रॉस्बी सिस्टर ने लिखा। To God be the glory. Great things He has done is written by a blind sister. To God be the glory, ये गीत भी एक अंधी बहन ने लिखा है। She became blind and she is writing to God be the glory. देखिए वो अंधी हो गई है, लेकिन वो लिखती है कि परमेश्वर को महिमा मिले। More than 8,000 songs she have written. 8,000 से ज्यादा गीत उन्होंने लिखे। Today many places those songs are being sung. आज के दिन बहुत सारी जगहों पर ये गीत गाए जाते हैं। Even the brother of John Wesley, you know Charles Wesley. जो जॉन वेस्ली का भाई चार्ल्स वेस्ली है, John Wesley, you all know that he is the pioneer of the Methodist movement. और आप सबको पता है जॉन वेस्ली जो है मेथोडिस्ट मूवमेंट के वो स्थापक रहे हैं। And his own brother Charles Wesley, he also wrote more than 8,000 songs. और उसके भाई चार्ल्स वेस्ली ने भी करीब 8,000 गीतों को लिखा। So many songs are there. कितने अधिक गीत हैं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? The day when you are born again, you became a Christian. God has put a song in your mouth. That is a new song, and nobody can take it away. और जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर ने आपके मुंह में एक गीत डाला है, और वो नया गीत है, और वो गीत कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। And how much joy it is. कितना अधिक खुशी है। Bible is full of so many songs. बाइबल इस गीतों के द्वारा भरा हुआ है। When they came out of Egypt in Exodus 15th chapter, जब निर्गमन 15 अध्याय में जब इजरायली प्रजा बाहर निकली, Moses started singing a song. वहां पर मूसा एक गीत गाने लगा। क्या है मूसा का उम्र? मूसा का उम्र क्या होगा उसका? क्या बताइए कितने उम्र का था मूसा? अरे ये भी नहीं मालूम। Very sad. 80 years. सही बोला आपने, कॉन्फिडेंस रखो। 80 साल। 80 years man singing. 80 साल का व्यक्ति बूढ़ा वो गा रहा है। Not only that, इतना ही नहीं, his own sister उसकी खुद की बहन Miriam is 86. और मरियम उससे बड़ी थी, वो 86 साल की थी। 86 बड़े बहन डांस शुरू करे।
बड़ी बहन डफ बजा के नाचने लगी मेरे। Why? क्यों? The joy of salvation. उस उद्धार का जो आनंद God has brought us out of the land of slavery. परमेश्वर ने हमें उस गुलामी के भूमि से बाहर We निकाला have है। come under the blood of the Lamb. अब हम उस मेमने के लहू के अंदर Oh, we रहते are हैं। baptized in the Red Sea. और हम उस लाल समुद्र में बपतिस्मा लिए हैं। Oh, the day when you become a Christian, और जिस whether दिन you आप are मसीह- old or young, God will put a new song, and that song will never depart from you. जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, चाहे आप बूढ़े हो चाहे आप जवान हो, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। Trials may come, difficulties may come. परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी। Sometimes you may hear very bad news. कई बार आपको बहुत बुरी खबर मिलती है। If you see Luke's Gospel first और chapter, यदि आप लूका रचित समाचार पहला अध्याय देखें, and the angel brought a very sad news to Mary. और मरियम को दूत ने एक बड़ी दुखद घटना बताई। She is not married, she is a virgin. The angel told, you are going to give birth to a child. और वो उसकी शादी नहीं हुई है, और अभी वो उसको दूत आकर कह रहे हैं कि तुम गर्भवती होगी। It is a heartbreaking news. ये जो समाचार है उसके लिए तो हृदयवेदक था, Yes. मतलब बहुत दुखी था। Because she is a virgin, she is not married. अभी तो शादी नहीं हुई, मैं तो कुंवारी हूँ। And the angel said, you are going to give birth to a son. और दूत ने कहा तू एक पुत्र को जनेगी। That is a heartbreaking news. ये एक दिल तोड़ने वाला जो समाचार है। But what Mary did? लेकिन मरियम ने क्या किया? Luke's Gospel in first chapter, she started singing a song. लूका समाचार पहला अध्याय, मरियम गीत गाने लगी। What does it mean? इसका मतलब, Though you are in difficulties, heartbreaking situations, the song what the Lord has given to you, it will not leave you. जो भी की दुखद परिस्थिति हो, हृदय तोड़ने वाला समाचार हो, लेकिन जो गीत परमेश्वर ने आपको दिया वो आपको रोकेगा नहीं। Throughout the church history, the पूरे- people of God, they suffered many difficulties, but always they are singing. हमेशा प्रभु के लोगों को आप देखेंगे, कलीसिया में देखेंगे, बहुत सारे मुसीबतों से जाते हैं, लेकिन फिर भी गीत गाते हैं। Paul was beaten, Silas was beaten, they were singing in the Philippian prison in Acts 16th chapter. और हम देखते हैं प्रेरितों का 16 अध्याय में पौलुस और सिलास को मारा गया, बंदीगृह में डाला गया, लेकिन वहां पर हम देखते हैं वो गीत गा रहे हैं। Not only that, ना केवल इतना, आज भी, आज भी today also, suppose if some death news comes, मान लीजिए आपके घर में कोई मृत्यु का समाचार आता है। suppose if a death news comes to Hebron, हेब्रोन में मान लीजिए एक मृत्यु का समाचार so आता and है। so believer died. कोई एक विश्वासी था, वो मर गया। If it is in the world, people will be weeping and getting ready to go to that place. Isn't it? और यदि संसार के लोग होंगे तो लोग रोना शुरू करेंगे और उस जगह में जाने के लिए तैयार होंगे। हेब्रोन को फोन आए तो हेब्रोन में फोन आता है वो तो भाई ना ये तो वो बहन प्रभु के पास चले गया। भाई या बहन प्रभु के पास चले गए। और ये लोग क्या करते? What they do? हाँ, हारमोनियम किधर है? हारमोनियम कहाँ है? तबला किधर है? तबला कहाँ है? माइक किधर है? माइक कहाँ है? They will, as a orchestra match they will go. और पूरा का पूरा जो टीम है ऑर्केस्ट्रा की तरह वो वहाँ पे जाते They will हैं। not start weeping. वो वहाँ जाके रोते नहीं। Oh, it is like a birthday. Death day is also like a birthday. ये मृत्यु का दिन हमारे जन्मदिन के समान है। Why? क्यों? Because God has kept a new song. Death cannot take that song away. क्योंकि प्रभु ने मेरे मुंह में नया गीत डाला है और मृत्यु उस गीत को मेरे मुंह से छीन नहीं सकती। Oh, this is what the psalmist is writing, David. और यहाँ पर दाऊद भी यही बात को इस भजन में लिखा। Oh, he has brought me out of the miry clay and kept my feet on the rock. और उस लिखता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाल कर मुझे चट्टान पर खड़ा किया। And in verse 3, 3 वचन he में has put a new song in my mouth. And see, nobody can take it that. और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है और उस गीत को कोई नहीं ले सकता। Now the question is, अब प्रश्न ये है, why the Christians sing so much? क्यों मसीही लोग इतना गीत गाते हैं? Walking through furnace they are singing. अगर आग में से जा रहे हैं तो गीत गाते हैं। जेल में डाले तो भी गीत गाते हैं। If they are in prison, they are also singing. Every day they are singing. हर एक दिन वो गीत गा रहे हैं। Many times. कई बार Throughout the day we will be so tired. पूरे दिन हम बहुत थक जाते हैं। Some people will go to the office, to their factory or to their work. ऑफिस में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, काम में जाएंगे। Children also they will be having their studies and academics and all those exams etc. बच्चों के भी एग्जाम है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत कुछ है। Totally tired. सब तरफ से व्यस्त और थक गए। Now 9:30 बजे रात 10 बजे हो गए घर में. 9:30 बजे 10 बजे रात को Now what father will say?
पिताजी क्या कहेगा? अरे come on for family prayer. आ जाओ फैमिली प्रेयर करने के लिए। All are tired. सब तो थके हुए हैं, फिर एक गाना शुरू करते हैं. लेकिन एक गाना गाते हैं। Though you are tired, जो भी क्या आप थके हुए हैं। why Christians sing so much? क्यों मसीही लोग इतना गीत गाते हैं? In problems also they are singing so much. समस्याओं के बीच में भी वो गीत गाते हैं। There are so many reasons for that. इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। Yeah, we are going to see one or two reasons. एक और दो कारणों को हम देखना चाहते हैं। And then we are going to worship the Lord. We also will join all those dear ones who are singing. और जो लोग गीत गा रहे हैं, हम भी उनके साथ मिल करके आराधना करेंगे। Why we are singing? क्यों हम गीत गा रहे हैं? Why nobody can take away this song from क्यों us? इस गीत को कोई और छीन नहीं सकता है? Number one, पहली बात, because of our salvation. क्योंकि हमारे पास उद्धार है। Yeah, the psalmist in Psalm 40, in the first 3 verses, he is speaking about the joy of salvation. और भजनकार 40 अध्याय के पहले 3 वचनों में उद्धार के आनंद को बताता है। And he was telling, I was a lost soul, but today I am saved. कहता है कि मैं तो एक नाश हो जाने वाला था, मेरा जो प्राण गुम गया था, लेकिन अब मैं बचाया गया। And now I am feeling so secure. अब मुझे बहुत ही जो है I am in safety. अब मैं सुरक्षा में महसूस करता I हूँ। was drowning in the mighty clay. एक समय था मैं उस दलदल के कीच में डूबता I जा am रहा going था। down and down in my sin. मैं अपने पाप में डूबता चला जा रहा था, But he has stretched both his hands. लेकिन उसने दोनों हाथ He raised me up. उसने मुझे ऊपर And उठाया he enabled me to keep my feet on the rock. और उसने मेरी सहायता की कि मैं चट्टान पर खड़ा हूँ, Because of salvation. क्योंकि मेरे पास No more in my life the pit of sin. अब मेरे जीवन के अंदर वो पाप का कड़ा नहीं है। If you are not a believer, if you are an unbeliever, if you have not received Lord Jesus Christ as your Savior, in the mighty clay as the days are passing by, you will be sinking deeper and deeper. यदि आप नया जन्म नहीं पाए, यदि आप पाप में जीवन बिता रहे, अविश्वासी है, प्रभु को नहीं जानते हैं, तो उस दलदल की कीच में आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप अंदर और अंदर जाते And हैं। one day you will be swallowed completely, and finally you have to stand before the judgment seat of God. और एक दिन वो दलदल के कीचड़, वो पाप के कीचड़ आपको पूरी तरीके से निगल लेगी, मौत के घाट में डाल देगी, और आपको एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना But पड़ेगा। when we cried unto the Lord, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, and Lord Jesus Christ rescued us and kept our feet on the rock. तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया और हमारे पाँव को दलदल से निकाल कर चट्टान पे खड़ा Now किया। there is no more sinking. अब डूबना नहीं है। We are in the path of life. अब हम जीवन के रास्ते में हैं। We started enjoying the eternal life in this world itself. और इस संसार में ही हम अनंत जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिए। Because right from the day when you are born again, you started enjoying eternal life. क्योंकि जिस दिन से आप नया जन्म पाते हैं, उस दिन से आप नया जीवन को आनंद लेना शुरू कर देते नया हैं। जीवन नहीं, eternal life. सनातन काल का जीवन को आनंद लेने लगे। Yeah, in this world itself you started enjoying Sanatan Jeevan. और इस संसार में ही आप अनंत काल के जीवन को आनंद लेना शुरू And कर after देते हैं। you are saved, your steps are guided by Lord Jesus Christ, Psalm 37 verse 23. और जब आप बच जाते हैं, आपके कदम जो है परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। Psalm 37 verse और 23. भजन संहिता 37 का 23 वचन के अनुसार। So no more desperation, only song will be there in your mouth. और आपके जीवन में हताश निराश नहीं होगी, केवल और केवल गीत होगा। Oh brothers and sisters, भाई और बहनों, today you and I are singing because of salvation. आप और मैं गीत गा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उद्धार है। Even in the same book of Psalms in 137 we read, और उसी भजन संहिता के 137 अध्याय if you are in में, Babylon you cannot sing. और बाबिलोन में यदि आप हैं तो आप गीत The नहीं गा Israelites सकते। are telling, how can we sing by being in bondage in Babylon? और इजरायली कह रहे हैं कि बाबिलोन में जो हम बंधुआई में हैं, हम गीत को कैसे गाएं? So if you are in slavery you cannot sing. तो बंधुआई में या गुलामी में आप गीत नहीं गा सकते। The Jewish people have gone to two kinds of slaveries. दो प्रकार के गुलामी में यहूदी लोग गए। One is the Egyptian slavery, the second is the Babylonian slavery. पहला जो गुलामी था वो मिस्र की गुलामी थी, दूसरा था वो बाबुल की गुलामी। There is a small difference. और इसमें थोड़ा अंतर है। Egyptian slavery is not because of their sin, it is God's sovereignty.
और मिस्र की जो गुलामी है वो उनके पाप के कारण नहीं है, वो परमेश्वर की अपनी सार्वभौमिकता है। God sent them. परमेश्वर ने उनको वहां भेजा। Joseph was the first person to go to Egypt, and then another approximately 70 people followed after nearly around 22 years of Joseph going. और जब 22 साल में यूसुफ मिस्र में गया, वहां पर वो अकेला। Joseph went to slavery as the first man. पहले यूसुफ वहां पर ऐसे गुलाम के रूप में वहां पर गया, And after Joseph went, और उसके बाद जब यूसुफ वहां पर पहुंचा, and after approximately 22 years, about 70 people have gone. और 22 साल में वहां जाने के बाद करीब करीब 70 लोग मिस्र में आए। And so they have not committed any sin as per God's plan, which God told Abraham, as we saw last night. They went into Egyptian slavery without their sin. और उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा उनको मिस्र में वहां पर भेजा। And secondly, और दूसरी बात, and Babylonian slavery is because of their own rebellion. और बाबुल की बंधुआई उनके खुद के बलवा करने के कारण। But in both the places, लेकिन दोनों ही जगह there is no song. वहां पर गीत नहीं। As long as you are in slavery, there will not be any song. जब तक आप गुलामी में होंगे, आपके पास गीत Oh, the people came and asked us to sing a song when we are in Babylon. How can we sing a song? 137:1. और वो भजन संहिता 137 में लिखता है कि बाबिलोन के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और स्मरण करें, लोग आकर हमें गीत गाने के लिए कहा तो हम कहें गीत नहीं गा सकते। When we come out of Egypt or when we come out of Babylon. लेकिन जब वो मिस्र से बाहर निकले हैं, बाबिलोन से बाहर निकले, Oh, what a great joy. और कितना महान आनंद। We are saved from the clutches of the enemy. उस दुष्ट के और इस हमारे विरोधी से हम छूट गए। We can enjoy freedom. हम अब आजादी का आनंद ले रहे हैं। So the first reason for our singing is salvation. So पहला कारण हमारे गीत का है, वो है उद्धार। And secondly, और दूसरी the बात, second reason why you are joyful is the scriptures. और दूसरा कारण ये है कि हमारे पास वचन है। When God's word dwells in us, there will be song. जब प्रभु का वचन हमारे मन में बसता है, हमारे अंदर से गीत निकलता है। Why? क्यों? God's word shows you the God of the word. परमेश्वर का वचन आपको वचन का परमेश्वर दिखाता है। The more we read, the more we know about Him. जितना अधिक हम उसको पढ़ेंगे, उतना अधिक हम उसको जानेंगे। The more you know about Him, the more singing will be और there. My Lord is so great. और जितना अधिक उसको जानने लगेंगे, उतना अधिक आपके अंदर से गीत निकलेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर महान है। Many times we cannot worship a lot because we do not know much about God. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अधिक आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत अधिक अपने परमेश्वर को जानते When हैं। you know more about your God, जब जितना अधिक आप परमेश्वर को जानेंगे, the more singing will be there in और your उतना life. अधिक गीत आपके जीवन में निकलेगा। Why? क्यों? God's word gives you joy. परमेश्वर का वचन आपको आनंद In देता the है। very first psalm, in verse 2 and 3, David is writing. और दाऊद पहले ही भजन में एक 2 और 3 में लिखता है। 2 और 3 में लिखता है। What is written there? क्या लिखा है? Yes. Delight thyself also in the word of God. Meditate it day and night. जो उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता है और उसके वचन से प्रसन्न रहता है। So the word of God will give you joy. सो परमेश्वर का वचन आपको आनंद देता है। Yeah. What is God's? What is a song? क्या है गीत? गीत क्या होता What है? is the definition of a song? गीत का परिभाषा क्या है? Giving music to the word, isn't it? जो शब्द आपके पास है उसको आप संगीत दे देते हैं। Lord is my shepherd is the word. और यहोवा मेरा चरवाहा है, ये एक वचन है। और गीत कैसा रहता? और गीत कैसे गाते हैं? चरवाहा है मेरा यहोवा। ये इधर से उधर उधर से गीत लिख दिया तो चरवाहा है मेरा यहोवा। यहोवा ना कापरी, कापरी ना यहोवा पाटरी, isn't it? Yeah. यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा मेरा यहोवा। वो गीत। So it is music given to the word is song. और शब्दों को जब संगीत मिल जाता है, वो गीत बन जाता है। Which word? कौन सा शब्द? God's word. परमेश्वर का वचन। If in that particular word God is there, then only it will give you joy.
उस शब्द के अंदर परमेश्वर होगा तभी आपके अंदर आनंद होगा। There are so many songs in the world, they will not give you joy because God is not there in those words. इस संसार के अंदर बहुत सारे गीत हैं लेकिन उसके अंदर परमेश्वर नहीं है और इसलिए उसमें सच्ची आनंद नहीं। But what about the word of God and the song that is written based on the word of God? उस वचन के बारे में क्या और उस गीत के बारे में क्या जो वचन के ऊपर आधारित होता है। Today's sad thing is, आज के दिन दुखद की बात ये and the latest writers, the lyrics, they are avoiding the name of God and they are writing songs. आजकल के लेखक जो गीत को लिख रहे हैं वो यहोवा या यीशु या प्रभु का नाम उसमें नहीं लिखते They are very careful. और बहुत ध्यान रखते हैं। Carefully avoiding the name of the Lord. Those songs cannot give you joy, though they are Christian songs. और जो भी कि वो मसीह गीत है लेकिन वो गीत आपको आनंद नहीं दे सकते। वो बड़े ध्यान से प्रभु का नाम हटा In देते the हैं। word of God, God must be there. Such songs only can give you joy. ऐसा वचन ऐसा गीत जिसमें परमेश्वर का नाम है वही गीत आपको आनंद देता है। Without God, if you write a song that will not give you joy, it will be entertaining for a few minutes. और अगर बिना परमेश्वर के आप गीत लिखते हैं तो वो आपके लिए गीत नहीं होगा, वो आपको आनंद नहीं देगा बल्कि वो आपको मनोरंजन करेगा। हमारे पास और एक शादी में ये गीत गाते रहता होता आगरा में। आंध्रा में गीत गाते रहते हैं Oh, शादी they will take the mic. कल्याणम खमनी उसमें यीशु का नाम ही नहीं रहता। क्या है कल्याण? भाई कल्याणम भाई क्यों कल्याणम करके गीत गाते माइक को हाथ में Many songs हमारा बहन स्पेशल सॉन्ग गाते उसमें यीशु मसीह नहीं रहता। स्पेशल सॉन्ग हमारे बहन आगे एक खास गीत गाएंगे आपके सामने। When you are singing a song, see whether God is there in that song or not. If God is there, it will give you joy. If God is not there, it is not God's word. इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आप गीत गाते हैं तो परमेश्वर का नाम उसमें होना चाहिए। यदि परमेश्वर का नाम नहीं है तो वो गीत में आनंद नहीं है, वो केवल मनोरंजन है। Oh, see, अब मनोरंजन भी थोड़े समय 5 मिनट 5 मिनट का। But what about the songs of God? लेकिन परमेश्वर के गीत के बारे में What are the, see, some of the songs we are singing for the last 50 years or 60 years or 100 years. 50 साल 60 साल करीब 100 साल से उन गीतों को हम Even the song written by, as I told you, Fanny Crosby, Blessed Assurance, that song is written in 1873. और 1873 में फैनी क्रॉस्बी के द्वारा ब्लेसेड एश्योरेंस वो गीत लिखा गया। And everywhere till today, what a joy when we sing that song. और आज के दिन तक हर एक जगह जब हम उस गीत को गाते हैं तो कितना आनंद आता है। At that time, that blind lady was 53 years of age. She was born in 1820. और 1820 में उनका नया जन्म हुआ और उस समय वो 53 साल की थी जब इस गीत को उसने लिखा। नया जन्म जन्म हुआ। So at the age of 53. और उसके बाद 53 साल की उम्र में And she wrote that Blessed Assurance in 1873. और 1873 में उसने ब्लेसेड एश्योरेंस का गीत लिखा। Almost 200 years over. अब आज देखते हैं 200 साल से ऊपर Or more than 150 years over. या 150 साल से ऊपर हो गया। In how many places, what a joy when we sing Blessed Assurance. कितनी जगह पे कितने अच्छे से हम इस गीत को गाते हैं, कितना आनंद आता है। Why? क्यों? In that song, God is there. Blessed Assurance that Jesus is mine. ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस यीशु मेरा धन्य निश्चय है। वो उस गीत को गाते कितना Every आनंद आता है। song will not give you joy, I am telling you. So मैं एक चीज आपको बता दूं प्रियो, हर एक गीत आपको आनंद नहीं देगा। And if the geet is based on the word of God, that only will give you joy. और यदि वो गीत परमेश्वर के वचन पर आधारित है तो वो आपको आनंद देगा। So no matter how beautiful the song may be, how beautiful the music may be, if God is not there, it can never give you lasting joy. और इससे कोई मतलब नहीं कि कितना ही सुंदर वो गीत हो, लेकिन यदि प्रभु उस गीत में नहीं है तो वो आपको अनंत काल की आनंद नहीं देगा। God is there in that song. अगर प्रभु उस गीत में है And in that words, what you are using, if God is there, और जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रभु है, you may go through difficulties. आप परेशानियों में से होकर जाएंगे Even then also you can get joy. और तभी भी आपके अंदर आनंद होगा। Do you know what David is writing? आपको पता है दाऊद क्या लिख रहा है? Yeah, during night time I am singing song. रात को भी मैं गीत गाता हूँ। रात बोले तो he is going through very difficult situation. रात का मतलब मुश्किल परिस्थितियों में से जा रहा है। In spite of suffering, he is singing song. और अपने दुखों में से भी होकर जा रहा है। When Saul is chasing him, he started
singing songs. साउल जब उसका पीछा कर रहा है, उसको खदेड़ रहा है, उस समय भी वो गीत गा रहा है। Oh, if you are a child of God. यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, Number one, salvation gives you joy. पहले चीज उद्धार आपको आनंद देता है, And secondly, the scriptures will give you joy. और आपको ये वचन आनंद देता है, And thirdly, the Spirit will give you joy, the Spirit of God, Holy Spirit. और तीसरा पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपको आनंद When देता the है। Holy Spirit is dwelling you, controlling you or ruling you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है, आपको नियंत्रित करता है, आपके ऊपर राज्य करता when है, you are filled with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, the joy will be the outward expression because the fruit of the Spirit is love, joy. और वो जो आनंद है वो आपका बाहर के रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा का फल जो है वो प्रेम और उसके बाद आनंद। Oh, when the Holy Spirit is dwelling in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास you करता may है, be going through difficulty, आप हो सकता है दुखों में से जा रहे हो, but that smile nobody can take away from your face. लेकिन आपके चेहरे में जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है, उसको कोई नहीं ले You are सकता। going through difficulties. समस्या में से जा रहे Even then, हो, तभी because the Spirit of God is there living in you, the fruit of the Spirit, you will love the people and joy will be seen in your life. क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर से वो आनंद, जो आत्मा का फल दिखाई पड़ता है। Oh, our heart will be filled with joy because the Spirit of God is there. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हमारा हृदय आनंद से भरपूर है। And the third thing, that is the Spirit will give you joy. और तीसरी बात हम देख रहे हैं कि आत्मा आपको आनंद देता This है। morning hour, आज की सुबह many of us we are enjoying salvation हम में से बहुत लोग उद्धार को आनंद कर and रहे we हैं, are enjoying the Scripture हम वचन का आनंद कर रहे हैं, and we are the dwelling place of the Spirit of God. और हमारा जीवन, हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। Not only that, ना केवल इतना, finally, आखिर में if you make some sacrifice also, that will give you joy. यदि आप कोई बलिदान करते हैं तो वो भी आपको आनंद देता है। When we sacrifice something to the Lord यदि हम प्रभु के लिए कुछ चढ़ाते हैं and something to the people of God, या प्रभु के लोगों के लिए कुछ देते हैं, that will give us joy. वो आपको आनंद देता है। Yeah, we all know first time the word worship is used in the Bible in Genesis 22nd chapter. और हम सब जानते हैं वर्शिप शब्द, आराधना का शब्द जो है बाइबल में उत्पत्ति 22 अध्याय में आया है। That is when Abraham is taking Isaac to offer at Mount Moriah. और जो कि अब्राहम को हम देखते हैं कि इसहाक को मोरिया पहाड़ पर बलिदान He करने is के लिए लेकर sacrificing his son. गया। और वो अपने पुत्र को बलिदान कर रहा है। When Hannah kept Samuel at Shiloh, she started praising the Lord. There was a song of purchase. और जब हाना ने शीलो में सामुएल को लेकर आई, वो परमेश्वर की आराधना करने लगी। When we talked about Mary, जब मरियम के विषय में बात करते she gave her body as a living sacrifice. उसने अपना शरीर एक जीवित बलिदान के रूप में दे दिया। Actually, she is supposed to be stoned to death. हम सही मायने में देखा जाए तो व्यवस्था के अनुसार उसको तो पत्थरवा करके मार देना है। How this young woman became pregnant? कैसे ये जवान स्त्री जो है वो गर्भवती हो गई, And so she sacrificed her life for the Lord. पर प्रभु के लिए अपना जीवन उसने बलिदान That's किया, why she is able to sing. और इसलिए वो गीत गा रही Oh, है। I gave my life as a sacrifice unto the और प्रभु Lord. मैं अपना जीवन तुझे एक बलिदान के रूप में दे रही हूँ। Yeah, I am giving my only son at that time. Yeah, so Hannah was having Samuel as the only son to the Lord. हन्ना के पास केवल सामुएल ही उसका पुत्र था, केवल एक पुत्र था, उसको भी उसने दे When दिया। Abraham is giving Isaac to God, oh, he was so joyful. और अब्राहम भी जब इसहाक अपना एकलौता पुत्र उसको दे रहा, वो भी आनंद कर रहा है। In our life also, हमारे जीवन में sacrifice gives us joy. बलिदान हमारे जीवन में आनंद को देता है। A person is in need. और एक व्यक्ति अगर जरूरत में है, A person is in hospital. एक व्यक्ति यदि मान लो हॉस्पिटल में है, He needs suppose 10,000 rupees. मान लीजिए उसको 10,000 रुपए की आवश्यकता है। Suppose if you go and give 10,000 rupees to that believer, मान लीजिए आप जाकर उस विश्वासी को 10,000 रुपए देते हैं, more than that patient, you will have more joy. और उस रोगी से ज्यादा आपको आनंद मिलेगा। Oh, I could help that person in the time of need. और ये मैं किसी व्यक्ति के काम आया जब उसको जरूरत थी। When you sacrifice something, you will have joy. जब आपके जीवन में बलिदान होता है तो आपके जीवन में आनंद होता है। Christian life, yes, it is a life of sacrifice. प्रियो मसीह जीवन एक बलिदान का जीवन Oh, है। this morning, our आज की सुबह we have में come to the house of God परमेश्वर के भवन में आए to हैं worship the Lord. कि हम परमेश्वर की आराधना If करें। you are saved, nobody can contain that joy.
यदि आप उद्धार पा लिए हैं तो कोई और आपके आनंद को रोक नहीं If you सकता। are guided by the scriptures, nobody can control them. यदि आप प्रभु के वचन के द्वारा चलायमान है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। If the Spirit of God is dwelling in you, yes, nobody can control them. यदि प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है, हाँ प्रियो, कोई आपको नियंत्रित नहीं कर If you सकता। are a sacrificial believer, that gives you so much joy. और यदि आप बलिदान करने वाले विश्वासी हैं, वो आपको बहुत आनंद देता है। When you are joyful, what you will do? और जब आनंद पूर्वक होते तो क्या करते You हैं? will be singing songs. हम गीत गाते You हैं, will praising the Lord. प्रभु को आराधना You will be करते worshiping the Lord. हैं, प्रभु को स्तुति करते So हैं। this morning, the Lord. सो प्रियो, आज Let की us सुबह praise and worship the Lord because of the salvation and because of the scriptures and because of the Spirit of God. सो आइए आज की सुबह प्रियो हम प्रभु की आराधना करें, आनंद करें, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया है, उसके वचन के कारण और उसके पवित्र आत्मा के कारण, और आखिर में उस बलिदान के द्वारा जो हमारे जीवन में होती है, हम आनंद करें। Let us go to worship. आइए हम आराधना में प्रवेश करेंगे। और समय आराधना में बिताएंगे। आज जो बहन लोग और भाई लोग कल प्रार्थना लिया है वो आराधना करेंगे। जो बहन और भाई कल बपतिस्मा लिया था वो आराधना करेंगे। बाकी लोग आपका मन में आराधना करते रहिए। और privilege is for those who testified in the WhatsApp baptism yesterday. They have the privilege of worshiping the Lord also this morning. पहले sisters will worship and then the brothers will worship. पहले बहनों लोग आराधना करेंगे, बाद में भाई लोग आराधना करेंगे। जो बहन लोग कल आराधना बपतिस्मा लिया था वो उनके लिए यह प्रिविलेज है आराधना करने का। आप